अगर आपने अभी 1 साल के भीतर भीतर मेडिकल स्टोर शुरू किया है तो मुझे पता है कि आपके ज़हन में हमेशा ये बात चलती है कि मेरे गल्ले में पैसा कब बढ़ेगा, मेरे खाते में पैसे कब दिखाई देंगे। मैं बिक्री तो करता हूँ, लेकिन किसी न किसी का तगादा आ जाता है, कभी किसी का पेमेंट करना है, कभी किसी का पेमेंट करना है, कभी किसी का पेमेंट करना है और मैं दिन भर बेचता हूँ, शाम तक पेमेंट करने के बाद मेरे गल्ले में कुछ बचता ही नहीं है। भाई साहब, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ कि आखिर मेरे गल्ले में पैसा कब दिखाई देगा, मेरे खाते में कब दिखाई देगा पैसा। अगर आपकी मनोदशा ये है, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। देखिए क्या होता है कि जब इंसान मेडिकल स्टोर खोलता है, तो उसकी सबसे बड़ी गलतफ़हमी ये होती है कि उसको लगता है कि बस 6 महीने के अंदर, बस साल भर के अंदर मेरे पास अच्छे खासे पैसे हो जाएँगे, क्योंकि मेडिकल स्टोर एक ऐसा बिज़नेस है जिसमें बहुत ज़्यादा मुनाफ़ा होता है। तो अब मैंने मेडिकल स्टोर शुरू कर दिया है, अब मैं कुछ समय के बाद में करोड़पति बनने ही वाला हूँ। ये थॉट लेकर के आप मेडिकल स्टोर खोलते हैं और यही थॉट लेकर के आप आगे बढ़ते हैं, लेकिन जब ये थॉट आपका रियलिटी से मैच नहीं कर पाता है तो आप फ्रस्ट्रेट होना शुरू हो जाते हैं। मैं आता हूँ उस बात पर जो मैंने आपसे शुरू में कही कि आप दिन भर सेल करते हैं, मतलब मान लीजिए कि आपने दिन भर में 3000 की बिक्री की, 3500 की बिक्री की, 4000 की बिक्री की और आपने 4000 रुपये गल्ला बनाया, लेकिन पता चला कि आपने बेचा और शाम को पहुंच गए, भैया उसका पेमेंट कर दीजिए। कितना पेमेंट है? 3500 रुपये है। अब आपने 3500 रुपये काट उनको दे दिया। उसके बाद कोई पहुंच गया आधे घंटे बाद, भैया पेमेंट कर दीजिए डायपर वाला, कितना? 500 रुपये है। वहाँ चला गया। 1 घंटे बाद कोई पहुंचा, भैया पेमेंट कर दीजिए, इसका कितना है? 1000 रुपये है, उसको दे दिया आपने। दिन भर आपने बिक्री की 4000 रुपये की, आपने पेमेंट कर दिया 4500 रुपये का। अब आपने देखा कि मेरे दुकान के अंत में कुछ बचा ही नहीं। लेकिन अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक बात हमेशा याद रखिए कि आप दिन भर जो बिक्री करते हैं उसके बाद आप जो पेमेंट करते हैं वो आप कोई फिजूल खर्ची नहीं कर रहे हैं, बल्कि जो आपने माल खरीदा है आप उसी का पेमेंट मात्र कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा सोचिए कि आप अगर किसी दुकान पर कपड़े खरीदते हैं तो आप कपड़े खरीदते हैं तो आपको पेमेंट करना पड़ता है ना मेरे भाई। आप वही चीज़ कर रहे हैं, बस आपको एक एक्स्ट्रा लग्जरी मिल गई है कि आप आज कपड़े खरीदिए और पेमेंट कीजिए उसको 20 दिन के 10 दिन के बाद में। तो आपको अगर कोई इतनी लग्जरी दे रहा है तो आप उल्टा मत सोचिए। आप सोचिए कि भाई कम से कम उस बंदे ने इतना तो मुझे सोचने दे दिया कि आप उसने माल आपको आज दे दिया और 1 हफ्ते बाद 10 दिन बाद पेमेंट मांगने आपसे आ रहा है। तो अगर आप भी ऐसा जो है आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि आप दिन भर 5000 रुपये का माल बेचते हैं, लेकिन शाम होते-होते पता चलता है कि 4-5000 रुपया आपसे कोई पेमेंट मांगे चला गया, तो आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, बिल्कुल भी दुखी मत होइए, क्योंकि ये आपकी कोई फिजूल खर्ची नहीं है, बल्कि ये पैसे आपने माल खरीदने में लगाए हैं। और इसको मैनेज करने का तरीका सबसे अच्छा ये होता है कि आपके दुकान से 3 प्रकार की बिक्री होती होगी। एक बहुत तेज़ बिक्री होती होगी, एक थोड़ा-सा स्लो होती होगी और एक बहुत कम होती होगी। तो आपको जो पेमेंट करना है वो उसी के हिसाब से करना है। क्या? जो माल सबसे ज़्यादा बिकता है, सबसे तेज़ बिकता है, उसका पेमेंट आप प्रायोरिटी पे दें, क्योंकि उसकी डिमांड ज़्यादा है। अगर आपने उसके पेमेंट में ढिलाई की तो हो सकता है कि वो आपको माल देने से मना कर दे, तो वहाँ पर आपको नुकसान हो जाएगा। तो जो माल बहुत तेज़ी से बिकता है उसका पेमेंट आप एकदम फ्रेश रखिए, एकदम फटाफट करते चले आइए। जो माल थोड़ा कम बिकता है उसका पेमेंट जब माल बिक जाए तब कीजिए, और जो माल बहुत कम बिकता है वो माल एकदम खत्म होने के बाद उसका पेमेंट कीजिए। ऐसा मत कीजिए कि कोई भी आपसे पेमेंट मांगने आ जाए आप उसको ठगा के दे दीजिए। आप एनालाइज कीजिए कि जो बंदा पेमेंट मांगने के लिए आया है उसका माल कैसा है, वो बहुत तेज़ बिकने वाला माल है कि बहुत धीमा बिकता है, उस हिसाब से आप पेमेंट कीजिए। मतलब अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो पेमेंट मांगने के लिए आपसे मान लीजिए आया है और आप देख रहे हैं कि इसका माल जो है बहुत दिन बाद निकलता है, तो आप उसको रोकिए कि भाई साहब अभी आपका माल पड़ा हुआ है, बिका नहीं है, अगर आपको ज़्यादा ज़रूरत है तो आप ये माल लेके जाओ, लेकिन अभी मैं पेमेंट नहीं कर पाऊँगा भाई, जब ये माल बिक जाएगा तब मैं पेमेंट करूँगा। अगर आप इतना रिस्क कर सकते हैं तो ठीक है, वरना आप माल लेके जाइए अपना। लेकिन जो माल ज़्यादा बिक रहा है, आप वो माँगने के लिए आए, आप उसको तुरंत पेमेंट कर दो। तो आप अगर इस तरीके से मैनेज करोगे कि जिस तरीके से आवश्यकता है, जो माल ज़्यादा बिकता है उसका पेमेंट पहले करना है, जो माल बहुत कम बिकता है उसका पेमेंट थोड़ा रोक के करना है, तो आप फ्रस्ट्रेट नहीं होगे। और
बिल्कुल भी ऐसा मत सोचो कि यार मैंने बेचा 5,000 रुपए का, लेकिन जब मेरा दिन खत्म हुआ तो मेरे गले में कुछ बचा ही नहीं, मैंने सब कुछ पेमेंट भी कर दिया। पेमेंट आपने किया है, वो आपका पैसा एकदम सार्थक है, उसमें टेंशन की आवश्यकता नहीं है। धीमे-धीमे जब समय बदलेगा, आप ये प्रोसेस करते चले जाएँगे और कुछ साल और बीतेंगे, तो वो पैसे आपके जो स्टॉक में हैं, वो गल करके आपके खाते में आना शुरू हो जाएँगे। इस प्रोसेस में जो आपका स्टॉक है, वही आपके खाते में जाएगा और एक व्यापारी का सबसे बड़ा जो अकाउंट होता है, वो उसके दुकान में लगा हुआ माल होता है। तो आप कभी ना परेशान हो, आप पहले फ़ोकस कीजिए, आपके दुकान पे माल दिखाई दे, आपकी दुकान पर दवा दिखाई दे, उसके बाद ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। तो जब आपका जो दवाइयाँ हैं, वो जब बिक करके आपके खाते में आएँगी, वो समय आने के लिए कम से कम आपको 6, 7, 8 साल देना पड़ेगा। तब आपका समय आएगा कि आपके खाते में पैसा दिखाई देगा कि मेरे खाते में भी अच्छे खासे अमाउंट पड़ा हुआ है और मेरे स्टॉक में पैसा जो है दवा लगी हुई है। लेकिन वो दिन देखने के लिए आपको कम से कम 8 साल, 9 साल, 10 साल वहाँ पर टिकना पड़ेगा, वहाँ पर समय देना पड़ेगा। फिलहाल अगर आप नए हैं, तो आपको थोड़ा बहुत स्टार्टिंग में संघर्ष है, उसको आपको करना पड़ेगा, उसमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बहुत रिलैक्स रहिए, काम रहिए, जो आपका मेन प्रोसेस है उसको फ़ॉलो करते रहिए, मैदान में टिके रहिए। धीमे-धीमे करते होगा ये कि आपके दुकान में स्टॉक भी बढ़ जाएगा और आपके खाते में अच्छे खासे पैसे भी आ जाएँगे। फिलहाल इस वीडियो में तो बस इतना ही। अगर आप एक मेडिकल स्टोर खोलने के बारे में सोच रहे हैं, अभी आप पढ़ाई-लिखाई कर रहे हैं, कहीं नौकरी कर रहे हैं, आपको मेडिकल स्टोर खोलना है लेकिन उसके विषय में आपको कोई नॉलेज नहीं है, तो ऐसे लोगों के लिए मैंने एक कोर्स लॉन्च किया है जिसका नाम है शिवनीता मेडिकल स्टोर कोर्स। इस कोर्स में मैं आपको बताता हूँ कि मेडिकल स्टोर खोलने के लिए ड्रग लाइसेंस कैसे बनता है। पहली बार मेडिकल स्टोर खोल रहे हैं तो आखिर वो कौन-कौन सी दवाइयाँ हैं जो ला करके अपने मेडिकल स्टोर में रख लें। मैंने इस कोर्स में बाकायदा 300-400 दवाओं की लिस्ट दे रखी है कि आप ये दवाइयाँ लाएँ और अपना मेडिकल स्टोर शुरू कर दें। मेडिकल स्टोर तो मैंने खोल लिया, लेकिन डॉक्टर साहब का पर्चा कैसे पढ़ाता है, मैंने इस कोर्स में आपको बताया है कि एक डॉक्टर का पर्चा कैसे पढ़ते हैं, शेड्यूल H1 और नारकोटिक का रजिस्टर कैसे मेंटेन किया जाता है, दवाओं को रखने का प्रॉपर तरीका क्या होता है, रैक काउंटर कैसे बनता है, उसमें क्या-क्या बारीकियाँ होती हैं, क्या लगाई आती है, क्या बनवाई आती है, ये सारी छोटी-छोटी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने इस कोर्स में आपको बता रखी हैं। तो अगर आपको मेडिकल स्टोर खोलना है, तो अब कहीं एनर्जी वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है। ये कोर्स आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा और इस कोर्स में जो चीज़ें मैंने बता रखी हैं भाई साहब, उसका जवाब आप गूगल से खोजोगे, यूट्यूब से खोजोगे, किसी मेडिकल स्टोर से पूछोगे, कोई आपको नहीं बताएगा। तो अब अगर आपको मेडिकल स्टोर खोलना है तो ये बहुत गजब कोर्स मैंने आपके लिए लॉन्च कर दिया है। इस कोर्स को लेने के लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इसके अलावा आप चाहें तो मेरे ये नंबर पर मुझे व्हाट्सएप करके इसका कोर्स ले सकते हैं और मैंने कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दिया है। आप चाहें तो प्ले स्टोर में जाइए, वहाँ पर टाइप कीजिए शिवनीता SHIVNITA, मेरा लोगो दिखेगा, इसको डाउनलोड कीजिए, लॉगिन कीजिए, परचेज कीजिए और सिंगल क्लिक में अपने घर बैठे सारी जानकारियाँ अपने फ़ोन पर बहुत आराम से आप पा जाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में तो बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो, अच्छी लगी इसको लाइक कर दीजिए। ऐसी वीडियोस आप और देखना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिलहाल अभी तक मेरे साथ इतने धैर्य से बने रहने के लिए आप सभी दर्शकों का आपके कीमती समय के लिए तहे दिल से बहुत-बहुत शुक्रिया। अगर आप भी मेडिकल स्टोर वाले हैं या फिर मेडिकल स्टोर खोलने वाले हैं, तो ये चैनल आपका है मेरे भाई, क्योंकि इस पर मैं आपके धंधे की बात करता हूँ, मेडिकल स्टोर की बात करता हूँ। फिलहाल आप दीजिए मुझे इजाज़त। आप सभी के समय के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया।